हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5A का एग्जाम्पल 23 सॉल्व करेंगे। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन है हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। ठीक है, हमसे क्वेश्चन में बोला है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने मल्टीपल्स होंगे, वही टोटल मल्टीपल्स हमें बताने हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे सॉल्व, ध्यान से देखेंगे। मल्टीपल्स क्या होता है, किसी भी नंबर्स का मल्टीपल्स क्या होता है, उसका टेबल होता है। जैसे यहाँ पे 4 का मल्टीपल्स पूछ रहा है तो यहाँ पे हम 4 का टेबल लिख देंगे। जैसे कि 4 into 1 इज इक्वल टू 4, 4 into 2, यानी कि गिवन नंबर को हम जब पॉजिटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं वही उसका क्या होता है, मल्टीपल्स होता है। तो 4 2 जा 8, 4 3 जा क्या हो जाएगा 12। ये सारे के सारे क्या है, 4 के मल्टीपल्स हैं। ठीक है, और एक और बात ध्यान में रखेंगे कि जो भी मल्टीपल्स होते हैं ना, किसी भी नंबर्स के जो मल्टीपल्स होते हैं वो सारे मल्टीपल्स गिवन नंबर से डिविजिबल होते हैं, कंप्लीटली डिविजिबल होते हैं। जैसे 4 8 12 ये सारे के सारे क्या होंगे, 4 से डिविजिबल होंगे, क्योंकि 4 का ही मल्टीपल है, यानी कि कोई नंबर मल्टीप्लाई करके वो आ रहा है। आ रही बात समझ में। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। 10 और 250 के बीच में कितने मल्टीपल्स 4 के होंगे। ठीक है, टोटल कितने मल्टीपल्स 4 के होंगे वही हमें बताना है। ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि 10 और 250 के बीच में वैसे कितने नंबर्स होंगे जो 4 से कंप्लीट डिविजिबल होंगे, क्योंकि मल्टीपल्स क्या होते हैं, गिवन नंबर से डिविजिबल होते हैं। हमारी बात समझ में। चलिए, तो कैसे करेंगे सॉल्व, ध्यान से देखेंगे। इस क्वेश्चन को जस्ट वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हम एग्जाम्पल 22 सॉल्व किए थे, जस्ट उसका सिमिलर ही है। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन इसका। तो क्या है, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। तो पहले हम यहाँ पे नंबर्स लिखेंगे कि कौन कौन से नंबर्स जो होंगे वो 10 और 250 के बीच में लाई करेंगे और 4 के मल्टीपल्स होंगे। ठीक है, तो अब ध्यान से देखेंगे। अब 10 और 250 के बीच में लिखना है, तो 10 और 250 को इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है ना, 10 से बड़ा होना चाहिए नंबर और 250 से छोटा होना चाहिए। तो कौन से नंबर्स हैं, तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइंग बिटवीन 10 एंड 250। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, 10 के बाद कौन सा नंबर आएगा, 11। क्या 11 4 का मल्टीपल है, नहीं है, क्योंकि 11 जो है 4 से कंप्लीट डिविजिबल नहीं है। 11 के बाद 12 4 का मल्टीपल है, क्योंकि जब 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा 3 टाइम्स में। यानी कि पहला मल्टीपल ऑफ 4 10 के बाद क्या होगा, 12 होगा। आ रही बात समझ में, ये पहला मल्टीपल है 4 का। उसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरा मल्टीपल क्या होगा, इसमें 4 ऐड करते जाएंगे। ठीक है ना, 4 इसमें ऐड करते जाएंगे तो 12 है। 12 के बाद जो दूसरा मल्टीपल होगा 4 का वो 16 होगा, फिर 20 होगा, ये 24 होगा। ये सारे के सारे क्या है, 4 के मल्टीपल्स हैं, यानी कि ये सारे के सारे 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद 24 के बाद क्या आएगा, 28 आएगा। जस्ट वैसे ही आगे बढ़ते जाएगा। क्लियर है। चलिए, अब ध्यान से देखेंगे, 250 को इंक्लूड नहीं करना है, 250 से छोटा होना चाहिए। तो 250 से छोटा कौन सा नंबर है, 249। ठीक है ना, तो 249 चेक करेंगे, क्या ये 4 का मल्टीपल है, नहीं है। क्यों, क्योंकि 249 4 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। आप चेक कर सकते हैं। ठीक है ना, 1 रिमाइंडर बचेगा डिवाइड करेंगे तो। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके 249 से पहले क्या है, 248। ये जो है 4 का मल्टीपल है, इसको डिवाइड करके चेक कर सकते हैं, ये कंप्लीट डिविजिबल है। ठीक है ना, ये 62 टाइम्स में कंप्लीटली डिवाइड हो जा रहा है, यानी कि जो लास्ट मल्टीपल होगा 4 का वो क्या होगा, 248 होगा। आगे बात समझ में, यानी कि 10 और 250 के बीच में ये सारे 4 के मल्टीपल्स हैं। 10 से बड़ा नंबर लेना है और 250 से छोटा लेना है। तो 250 को इंक्लूड नहीं करना है, तो 250 से छोटा कौन सा नंबर है, 249, जस्ट छोटा। तो 249 मल्टीपल नहीं है क्योंकि डिविजिबल नहीं है। उसके बाद कौन सा है, 248, ये डिविजिबल है, यानी कि ये 4 के मल्टीपल है। तो यानी कि यहाँ पे हम जो नंबर्स लिखे हैं ना, वो एक सीक्वेंस फॉर्म कर रहा है, जिसका लास्ट टर्म 248 है और फर्स्ट टर्म 12 है। ठीक है, और इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, तो कॉमन डिफरेंस 4 होगा। ठीक है, ये एपी क्यों है, क्योंकि जो दूसरा जो आगे वाला नंबर है वो कैसे आ रहा है, तो पिछले वाले में 4 ऐड कर रहे हैं, यानी कि कांस्टेंट नंबर ऐड कर रहे हैं, तब जाके आगे वाला नंबर आ रहा है। तो आप कहीं भी डिफरेंस चेक करिएगा, 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स का डिफरेंस चेक करिएगा तो सेम आएगा, जो कि 4 आएगा। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस क्या है, यहाँ पे 4 है। चलिए, अब हमें क्या करना है, पूछा है कि हाउ मेनी मल्टीपल्स, टोटल नंबर ऑफ मल्टीपल्स बताने हैं। ये सारे के सारे मल्टीपल्स हैं, तो इसमें कितने मल्टीपल्स होंगे ये हमें बताने हैं। सारे तो लिख नहीं सकते हैं, लिखेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, फिर लिख के काउंट करेंगे तब बताएंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है,
तो अब कैसे करेंगे, ध्यान से देखेंगे। तो ये एक एपी है, अगर हम इस एपी में सारे टर्म्स को बता देते हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बता देते हैं, तो वहां से हम टोटल मल्टीपल्स बता सकते हैं, क्योंकि ये सारे मल्टीपल्स क्या है, एक टर्म ही है। ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, ये सारे के सारे मल्टीपल्स टर्म ही है। तो अगर हम टोटल टर्म्स बता देते हैं तो वही टर्म क्या है, हमारा मल्टीपल है, टोटल मल्टीपल्स भी निकल जाएंगे 10 और 250 के बीच में। आ रही बात समझ में? तो हम क्या करेंगे, इस एपी का टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालते हैं हम, उस जिस भी फाइनाइट एपी दिया है, ये फाइनाइट एपी है, तो फाइनाइट एपी का जो लास्ट टर्म है ना, उसका हम टर्म नंबर निकालते हैं, यानी कि n का वैल्यू निकालते हैं। वही n का वैल्यू क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होता है, हम बताए थे इसको। क्लियर है? तो यहां पे हम क्या करेंगे, ये एक एपी है, तो जिसका फर्स्ट टर्म क्या है 12, कॉमन डिफरेंस 4, लास्ट टर्म क्या है हमारा 248 है। ठीक है, n का वैल्यू निकालना है, यानी कि टोटल नंबर टर्म्स निकालना है। तो क्या करते हैं कि जो लास्ट टर्म है उसको हम nth टर्म मान लेते हैं कि वो nth टर्म है जिसका n का वैल्यू निकालना है। तो लिखेंगे लेट tn इज इक्वल टू 248, लास्ट टर्म को मान लिया tn। तो यहां से जनरल टर्म फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 248। a क्या है 12 प्लस n का वैल्यू फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस 4 है, इज इक्वल टू 248। सॉल्व करेंगे 12 प्लस ये हो जाएगा 4n माइनस 4 इज इक्वल टू 248, प्लस 12 माइनस 4 ये 8 हो जाएगा, प्लस 4n इज इक्वल टू 248। तो यहाँ से हो जाएगा 4n इज इक्वल टू 248, ये इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 248 माइनस 8 क्या हो जाएगा 240 हो जाएगा। सही है? तो यहाँ से n का वैल्यू आ जाएगा 240, ठीक है ना, 4n माइनस 4, 240 डिवाइड बाई 4, इसको सॉल्व करेंगे कितना आ गया 60, यानी कि n इज इक्वल टू 60। ठीक है ना? तो n क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बता रहा है यहाँ पे। ठीक है, जो भी इस लास्ट टर्म का टर्म नंबर है वही टोटल टर्म्स बताएगा, यानी कि इस एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 60 है। तो यही टर्म क्या है हमारे मल्टीपल्स है ना, तो टोटल मल्टीपल्स कितने होंगे 60 होंगे 10 और 250 के बीच में। ठीक है, तो लास्ट में लिख देंगे हेंस टोटल मल्टीपल्स बिटवीन 10 एंड 250 वो कितने हैं हमारे 60 है। वही हमसे पूछा है कि हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन, यहाँ पे लिख देंगे टोटल मल्टीपल्स ऑफ 4 बिटवीन 10 एंड 250 वो कितने होंगे 60 है, यानी कि टोटल 60 मल्टीपल्स होंगे 4 के 10 और 250 के बीच में। आई बात समझ में? एक बार आंसर चेक कर लेते हैं कि 60 आ रहा है कि नहीं। ठीक है ना, हाँ आंसर 60 ही आएगा, n का वैल्यू 60 है, आंसर 60 आएगा। तो समझ में आ रहा है? हमसे पूछा हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4, तो हम क्या किए 10 और 250 के बीच में हम मल्टीपल्स लिख दिए। शुरुआत के कुछ मल्टीपल्स लिख लेना है और लास्ट का लिख लेना है। ठीक है ना, लास्ट का क्यों लिखना है, लास्ट का इसलिए लिखना है, वहीं से हम टर्म मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बता सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालते हैं। तो जितने इसमें टर्म्स होंगे, इस एपी में जितने टर्म्स होंगे उतने ही मल्टीपल्स होंगे, क्योंकि मल्टीपल्स को ही हम टर्म बोल रहे हैं। तो यहाँ पे टर्म्स कितने आ रहे हैं टोटल 60, तो मल्टीपल्स भी कितने होंगे 60 होंगे 4 के। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन एग्जाम्पल 22 के सिमिलर ही क्वेश्चन है, ऐसे ही हम उसको भी सॉल्व किए थे। क्लियर है? तो ये बोर्ड में भी पूछ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिए, वीडियो देखने के बाद खुद से सॉल्व करिएगा, कहीं भी कोई दिक्कत है जरूर उसको कमेंट करेंगे। तो इस वीडियो में ये क्वेश्चन रखते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।